वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे वही जो हम कंडीशनल्स की बात कर रहे थे। तो हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के ऊपर आ जाते हैं कि इफ़ एल्स प्रोग्राम्स में जो कंडीशनल्स के अंदर मौजूद हैं, इसके मज़ीद प्रोग्राम्स को हम आगे करेंगे। तो हम मज़ीद प्रोग्राम्स की तरफ आगे जाते हैं और ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं इस वीडियो का। ये वीडियो नंबर 9.4 है, ये जो है 9.4 है, ताकि आपको इसके लिए जहन में पता लग जाए कि चौथी इफ़ कंडीशनल्स की चौथी वीडियो मौजूद है हमारे पास जो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये कंडीशनल चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आगे फॉर लूप में, वाइल लूप के अंदर और आगे जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें चलते चले जाएंगे, क्योंकि ये बेस है। इस बेस को, इसमें प्रोग्राम्स बनाना मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप आगे जाके लॉजिक बिल्डिंग के साथ आगे फॉर लूप में काम कर सकें, वाइल लूप में काम कर सकें, फंक्शंस के अंदर काम कर सकें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी क्लासेस के अंदर काम कर सकें। जब भी कर लेंगे फिर उसके बाद मॉड्यूल्स के अंदर काम करेंगे और बहुत सारे पाइथन, बहुत बड़ी दुनिया पाइथन के अंदर भाई। तो हम चलते हैं। ये चूँकि हमने, ये हमारा टाइटल पेज है, टाइटल पेज में हम बहुत बातें कर ली। हम जल्दी उससे पहले, आगे जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो अपनी यूट्यूब चैनल की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। आप अपनी तवज्जो तो मैं वैसे ही दिलवा रहा हूँ, आपकी तवज्जो भी दिलवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये चैनल आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में। वहाँ पे आपको जो सबसे पहली प्लेलिस्ट नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, खुल जाएगी, टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन। इसकी वीडियो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि हम इस पूरे कोर्स में करने क्या जा रहे हैं, हमें क्या क्या करेंगे, इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या इसमें मामलात होंगे हमारे। चूँकि जब मिसाल के तौर पर मैं जब इसको कोर्स को डिफ़ाइन करूँगा, आपके सामने शो करूँगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैंने इसमें डेटा साइंस के बाद मशीन लर्निंग, सुपरवाइजर, अनसुपरवाइजर, डीप लर्निंग, इसके अंदर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट हो गए और दूसरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अंदर मैंने नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें वही। ठीक है, तो आपने ये इसको आप ये मैंने एक एक्स्ट्रा अलग से बात बता दी है, ये बहुत आगे की बात है। हम जितना तेज़ इसके अंदर जाते रहेंगे, साथ साथ उसको भी हम इंशाल्लाह करते चले जाएंगे। तो कोर्स इसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग जाए हम इस पूरे कोर्स में क्या करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डिटेल और इन डेप्थ है, क्योंकि पाइथन को मैं डीप डाइव के साथ आपको करवा रहा हूँ। दूसरी बात ये साथ में कि सारे का सारा कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड और प्रोजेक्ट बेस्ड है। जो कि हमारा पोर्टल तैयार हो रहा है, उस पोर्टल के अंदर ही सारे वीडियोस में इंशाल्लाह मेंशन करूँगा और वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक बात, ये सारी बातें मैंने आपको बड़ी क्लियर अंदाज में, बड़ी सिंपल लफ्ज़ों में मेंशन कर दी हैं। तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप कम पाइथन में एक्सपर्ट नहीं तो कम मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है जी, वापस चलते हैं अपने टाइटल पेज की तरफ जो हम कर रहे हैं आज। तो हम कर रहे हैं प्रोग्राम्स, जो कंडीशनल्स के प्रोग्राम्स कर रहे हैं इफ़, एल, इफ़ और एल्स के अंदर, जो कि इसका पार्ट 2 है। ठीक है, अब और हम बातें नहीं करते, हम जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। और विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जाने के लिए हमने, चूँकि लास्ट जहाँ से मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, वहीं से इसको प्रोग्रामिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरे पास प्रोग्रामिंग है। अब मैं इसी प्रोग्राम को इफ़ एल्स वगैरह में लिखने की कोशिश करता हूँ। वो किस तरीके से? इफ़ एल्स के अंदर अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ तो ठीक है, उसका भी तरीका हो सकता है। तो मैं इसी के अंदर ये जो मैंने ये वाला काम है जो 2 लाइनों में मैंने किया, इसको मैं इफ़ एल्स यानी लॉजिक के अंदर इसको मेंशन करना चाहता हूँ। तो जल्दी से मैं काम करता हूँ, यहाँ से दोनों में कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद कमेंट आउट हो चुका है ये, और इसको मैं दोनों को, ओहो, Ctrl+Z, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाते ताकि ऊपर जो वर्किंग करेंगे आपको क्लियर नज़र आना शुरू हो जाए। अच्छा जी, करने वाले क्या है? मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड लिखूंगा क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। अगर और लिख दिया तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हुई तो हमें जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन सही जवाब नहीं मिलेगा, जो हमें डिज़ायर्ड जवाब है वो नहीं मिलेगा। मैंने कहा ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन सी लिख दिया। दोनों मैंने मेंशन करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास, मैक्सिमम, हाँ यहाँ पे ऊपर सारे कुछ डिफाइन तो हमने किया नहीं वो। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास आ जाता है, इसको अंडरस्कोर करके नंबर मैक्सिमम नम कर लेते हैं ताकि उसका अलग हो जाए और इसका अलग हो जाए। तो मैक्सिमम नम इज़ इक्वल टू, जैसे मैं इक्वल करूँगा तो उसको वेरिएबल कंसिडर कर लेगा। कंसिडर करने के बाद मैं इसको कर दूँगा ए। मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास? ए। ठीक है जी, यानी कि अगर ए दोनों से बड़ा होगा तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? ज़ाहिर ए ही होगा। अब मैं इन दोनों को कॉपी लाइन डाउन करता हूँ। ठीक है जी, Ctrl+Z, एक मतलब कॉपी लाइन डाउन करना था मैंने। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? दोनों की जगह पे मैं बी कर दिया। ये लीजिए, मैंने बी कर दिया। बी करने के बाद इस जगह पे मैं, इधर तो सी है, इस जगह में कर देता हूँ ए।
तो हम कह देते हैं ए, इस तरीके से। तो अब जाहिर है जब बी दोनों से बड़ा होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तीसरा, अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं करती तो जाहिर है फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो हो जाएगी एल्स। और एल्स होने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे एलिफ कर देते हैं इसको, चूँकि ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम के अंदर यही होता है। तो एलिफ मैक्सिमम नंबर क्या है भाई, मैक्सिमम नंबर जो है हमारे पास सी होगा, ठीक है। अगर वो दो नंबर मैक्सिमम नहीं तो ज़ाहिर तीसरा नंबर मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट कर दो मैक्सिमम नंबर। अब इसके मैं कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस करूँगा। कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस मैं किस तरीके से करूँगा, इसको 4 तरीक़ों से मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि हमारी कॉन्केटिनेशन के अंदर फॉर्मेटिंग का जो तरीका कार है स्ट्रिंग्स की वो इसके अंदर हमारा हो सके। ठीक है जनाब, हम करते हैं इसको, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट कर दो मेरे पास, क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो भाई मेरे पास द मैक्सिमम नंबर इज़, और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद स्पेस दिया, स्पेस लगाने के बाद प्लस का साइन दूंगा क्योंकि मैं कॉन्केटिनेट करूँगा स्ट्रिंग्स को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एस टी आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऊपर इंटीजर्स डिफाइन किए हुए। इंटीजर्स कभी भी स्ट्रिंग के साथ कोलैबोरेट नहीं करते, कभी उनके साथ ये कह लें कि उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते, मैच नहीं कर पाते, कॉन्केटिनेट नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें उसको कंस्ट्रक्टर को यानी कि इंटीजर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर लगाएंगे, कंस्ट्रक्टर लगाने के बाद मैं इसके अंदर लिख दूंगा मैक्सिमम नंबर। ठीक है जी, इस तरीके से एक्सक्यूज़ मी, मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया, कंट्रोल एस। एक तरीका तो मेरे पास ये था। दूसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है, दूसरा नंबर हो सकता है मेरे पास डॉट फॉर्मेट का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ब्रैकेट्स लगा दूंगा इस तरीके से, करली ब्रैकेट्स। याद रखिएगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर आपको करली ब्रैकेट्स ही यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डॉट फॉर्मेट, ये लीजिए मैंने डॉट फॉर्मेट किया और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ चुका है मेरे पास, कंट्रोल एस। ठीक है जी, इसी तरीके इसको कॉपी लाइन डाउन किया। अब मैं इसके आगे नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ, उसको कहते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एस। अब परसेंटेज एस के लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज एस लगा दूंगा। जैसे मैं परसेंटेज एस लगाऊंगा तो ये स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या कर लेगा, जो भी वैल्यू होगी उसको स्ट्रिंग बना के उसके अंदर मेंशन कर देगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा और आखिरी जो होगा वो बड़ा सिंपल है और बड़ा मज़ेदार है। इसको हम करते हैं कंट्रोल एक्स और यहाँ से इसको करते हैं ख़त्म। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ख़त्म इस तरीके से, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ, इसके अंदर कंट्रोल वी कर देता हूँ ताकि मेरे पास मैक्सिमम नंबर आ जाए। और मैक्सिमम नंबर लाने के लिए मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का सहारा लूँगा। ये लीजिए, अब मैं इसको एफ स्ट्रिंग बना चुका हूँ। जैसे मैंने एफ स्ट्रिंग बनाया तो देखिए यहाँ पे ये चमकना शुरू हो गया जिस तरीके से यहाँ पे चमक रहा था। अब आप इसके चार रिजल्ट आएंगे, चारों के चारों सेम होंगे। चेक करते हैं भाई, मैंने इसको चलाया, उसने कहा पहला नंबर बताओ, मैंने कहा 55, उसने कहा दूसरा बताओ, मैंने कहा 88, तीसरा बताओ 99। तो उसने मुझे कह दिया मैक्सिमम नंबर इज़ 99, मैक्सिमम नंबर इज़ 99, मैक्सिमम नंबर इज़ 99, मैक्सिमम नंबर इज़ 99। क्यों, चारों के इसने मुझे दे दिए। ठीक है जी, तो मैक्सिमम बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख दें, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लिख देंगे मैक्सिमम नंबर इज़ 99। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करते थे कि कुछ अच्छा तो लगे यार हमें, तो इसको यहाँ पे एक और प्लस करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से लिखा है मैंने, और इसके अंदर ब्रैकेट लगाता हूँ इस तरीके से, ब्रैकेट लगाया मैंने और ब्रैकेट मैंने बंद भी कर दिया। और यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कॉन्केटिनेशन जी, यस कॉन्केटिनेशन है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग, ब्रैकेट में लिख दूंगा डॉट फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है जी, तो फंक्शन के लिए हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं। तीसरा, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ मैं, यूजिंग परसेंटेज एस, यूजिंग, यहाँ पे हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, परसेंटेज एस का। ठीक है जी, ये लीजिए। अब ये ज़ाहिर है ये परेशान कर रहा है, ये क्या चीज़ आ गई, तो इसको मैं इग्नोर करने के लिए यहाँ पे बैक स्लैश लगा दूंगा। तो ये लीजिए मैंने बैक स्लैश लगा दिया। अब बैक स्लैश लगाने के बाद इसको इग्नोर तो होना चाहिए यार, क्यों नहीं इग्नोर हो रहा, एक और लगा लेते हैं।
ये लीजिए, पता नहीं देखते हैं क्या होता है, इग्नोर करता है कि नहीं। इसको कंट्रोल एस चला के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ चीज़ मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे कर देंगे किस मेथड से किया हमने ये वाला एफ स्ट्रिंग, ठीक है जी। इस तरीके से ये एफ स्ट्रिंग के थ्रू हमने इसको इस प्रोसेस को किया है। तो चला के देखते हैं इन सारी चीज़ों को क्या हमारे पास, देखते हैं क्या आता है। तो उसने मेरे से पहला नंबर पूछा। अच्छा एक और चीज़ मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ, मैं इंटीजर्स यहाँ पे मेंशन किए थे ना, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इसको ऊपर भेजते हैं। इस तरीके से तो हम यहाँ से इसका ठीक है, इसको इस कर लेते हैं और इसको यहाँ से कॉपी लाइन डाउन करके इसको नीचे भेज देते हैं, ताकि हम जो है अपना एक अलग प्रोग्राम कर सकें ना, ताकि पता लगे हम अलग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे ए की जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं बी एक्स, इसको कर लेते हैं वाई, इसको कर लेते हैं जेड, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं एक्स, इसको कर लेते हैं वाई और इसको कर लेते हैं हम लोग जेड, ठीक है। इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे भी मेंशन कर देते हैं एक्स वाई जेड, कंट्रोल एस। अच्छा जी, अब मैं इस प्रोग्राम को वापस चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वही चलेगा जो हमने चलाया था। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम के अंदर बार बार ना फंसें, हम इस नए प्रोग्राम की तरफ आ जाएं। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो चीज़ मेंशन की वो इस काम के लिए हो रही है। ये लीजिए चलाते हैं इस प्रोग्राम को, कंट्रोल एस, और इसको मैंने चलाया। दोबारा चलाओ भाई। ये लीजिए, उसने मुझसे पहला नंबर पूछा। हाँ, मैं क्या करने लगा था, वहाँ पे मैंने सारे इंटीजर मेंशन किए थे, यहाँ पे मैं फ्लोट मेंशन कर देता हूँ। ऑल्टर को दबा के मैं तीनों पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास तीनों फ्लोट पे आ जाएंगे, FLOAT, ठीक है जी, फ्लोट। कंट्रोल एस, अभी सारे फ्लोट आ गए। फ्लोट का मतलब ये मैं इसमें कोई भी पॉइंट्स में भी नंबर दे सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एस, इसको मैंने चलाया और इसको मैंने दोबारा चलाया। इसने मुझसे नंबर पूछा, मैंने कहा 55.6, ये लीजिए 66.77777, ठीक है जी। उसके बाद का मैंने इसको कह दिया 67.8, ठीक है जी। तो मैंने जैसे उसके ऊपर एंटर किया तो उसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया, हाँ ये चीज़ यहाँ पर एरर आ गया। उसने इस जगह पे उसने कहा एक और आपने इसके अंदर मेंशन करना था, आपने नहीं मेंशन किया। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, मतलब पाइथन इसको इग्नोर नहीं करना चाहती। तो इग्नोर नहीं करना चाहती तो हम इसको ऐसे हटा देते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं यूजिंग परसेंटेज एस, ये कहते हैं परसेंटेज एस। हमने परसेंटेज एस करते हुए इसको इस्तेमाल किया है। दोबारा कंट्रोल एस कर लिया। अब दोबारा चलाते हैं इस प्रोग्राम को। तो अब मैंने कहा 55.6, ठीक है जी। फिर मैंने कहा 66.666666, ठीक है जी। फिर उसके बाद 66.7 कर दिया। अब मैंने जैसे किया, उसने कहा भाई आपने क्या किया है, यहाँ पर एक इग्नोरेंस लगाते हैं, यहाँ पे एक और इग्नोरेंस लगाते हैं, ताकि वो हमें इसमें मेंशन करके दे। एफ़ का मतलब क्या, कोई अच्छी बात होनी चाहिए ना, इसको कुछ अच्छा नज़र आना चाहिए यार। तो यहाँ पे 9.8 कर देते हैं, यहाँ पे 9.9 कर देते हैं और यहाँ पे 9.10 कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो कहे कि 9.9 ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 9.1 बड़ा नहीं होता, 9.9 ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये देखिए, अब इसने कहा ये वाला काम जो है हमने किससे किया, कॉन्केटिनेशन के प्रोसेस से किया। ये काम हमने डॉट फॉर्मेट के प्रोसेस से किया। ये काम हमने परसेंटेज एस के प्रोसेस से किया और ये काम हमने एफ स्ट्रिंग के प्रोसेस से किया है। तो ये बहुत सादी सी चीज़ें, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं, बहुत सिंपल और मज़ेदार सी चीज़ें। अच्छा जी, अब मैं आपको लेकर आता हूँ एक और प्रोग्राम की तरफ। इसको हम सबको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। इनको हम इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको कमेंट आउट कर दिया, ठीक है जी। तो कंट्रोल ये लीजिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर हो जाओ भाई, हो जाओ। आई डोंट नो, ये मेरा कीबोर्ड जो है, 1 मिनट। तो कोई मसला नहीं था, पता नहीं क्यों बटन नहीं काम कर रहा था। खैर, तो यहाँ पर हम ये करते हैं, इसको ये लीजिए, मैंने इसको कर लेते हैं। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं। एक और प्रोग्राम बड़ा सिंपल से बनाते हैं। मैंने स्मार्टफोन का एक प्रोग्राम बनाया था। तो उस स्मार्टफोन की मैं लिस्ट को डायरेक्ट कॉपी करता हूँ अपने स्निपेट में से और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्मार्टफोन, इसमें एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, मी यानी कि MI है। तो मैं नहीं, MI एक
ब्रांड है जो कि Xiaomi के ब्रांड है। खैर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर फॉर मोबाइल्स, आप फॉर इतना तो आप फॉर को चलाना जानते हैं ना, तो मैंने कहा फॉर मोबाइल्स एंड स्मार्टफोन्स। जैसे मैंने लिखा तो ये देखिए स्मार्टफोन्स ने लिस्ट में से फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया, और इसको मैंने कहा कि इसके अंदर एक छोटा सा काम करना है, तो मैंने फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट चला रहा हूँ एक्सक्यूज़ मी। तो मैंने कहा मोबाइल, तो मोबाइल्स, अगर मोबाइल के अंदर मौजूद है एक ऐसा मोबाइल जो कि मैं चाहता हूँ, यानी कौन सा, लेट्स से मैं एप्पल चाहता हूँ, मैंने कहा अगर एप्पल इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, अगर एप्पल इस लिस्ट के अंदर मौजूद है तो सारी की सारी लिस्ट को अपर केस कर दो। क्या कर दो? अपर केस कर दो। वो कैसे? चलो जी चलाते हैं। हमने कहा प्रिंट करने के लिए, अपर केस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा मोबाइल्स, यानी जो मोबाइल्स बेसिकली क्या है, बेसिकली मोबाइल्स एक वो हैं, आइटम्स हैं। अब मोबाइल्स नहीं भी करें तो आप आइटम्स भी कर सकते हैं। अब मोबाइल कौन कौन से हैं? एप्पल के हैं, सैमसंग के हैं, ओप्पो के हैं, वीवो के हैं, Xiaomi के हैं। अगर मैं स्मार्टफोन्स की बात करूँगा तो स्मार्टफोन में सारे आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं मोबाइल की बात करूँगा तो कोई एक मोबाइल है, एप्पल कंपनी का है, सैमसंग का है, ओप्पो का है, वीवो का है, मी का है। तो मैं कहूँगा फॉर मोबाइल्स इन स्मार्टफोन्स, तो इफ़ मोबाइल इज इक्वल्स टू एप्पल, अगर इसमें एक मोबाइल एप्पल मौजूद है तो फिर क्या कर दो, मोबाइल्स को क्या कर दो, डॉट अपर, यानी इसको अपर केस कर दो। अपर केस के लिए मैं फंक्शन इसका कंप्लीट करने के साथ इस तरीके से करूँगा। तो अब आप ज़रा देखिए कि अब क्या प्रिंट होके आता है हमारे पास। तो ये देखिए उसने एप्पल प्रिंट कैपिटल लेटर्स में करके दे दी। क्यों? क्योंकि उसने एप्पल को पकड़ा, एप्पल जो है एक मोबाइल था, उसको मोबाइल को पकड़ा, उस मोबाइल को उसने अपर केस में कर दिया। ठीक है जी, मान गए हम लोग इस बात को, ठीक है, मान गए, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर एक और काम करवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ इफ़ मोबाइल्स जो हैं इज़ इक्वल्स टू एप्पल, और यहाँ पे एक और चीज़ डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने कहा और इसके अंदर जैसे मैंने डाला तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा मोबाइल्स इज़ इक्वल्स टू सैमसंग। सैमसंग को छोड़ें यार, हम लोग इस मतलब मी को कहते हैं, मी को भी तो कुछ इज़्ज़त देनी चाहिए ना। तो हमने कहा मी, ये क्या किया भाई, ठीक है जी, इस तरीके से हो गया। अब मी मतलब ये नहीं कि इज़्ज़त है, हर ब्रांड की अपनी इज़्ज़त है, हम तफरी कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए। तो हम क्या कहते हैं, इफ़ मोबाइल इक्वल्स टू एप्पल और मोबाइल इक्वल्स टू मी, तो सबको क्या कर दो, अपर कर दो। अब वो सिर्फ मी और एप्पल को क्या कर देगा, अपर कर देगा। लेट से चला के देखते हैं। ये लीजिए, उसने मी और एप्पल को क्या कर दिया, अपर कर दिया, यानी अपर केस कर दिया। अच्छा, मैं उसके बाद कहता हूँ एल्स। अब इसके अंदर एक और चीज़ डालते हैं, एल्स के अंदर, ओहो ये क्या आ जाता है, पता नहीं, समझ ही नहीं आती क्या क्या चीज़ें कहाँ से प्रिंट होके आ रही हैं। अच्छा, तो मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो, ये कर दो मोबाइल्स, ये ले मोबाइल्स डॉट टाइटल। तो जैसे मैं मोबाइल डॉट टाइटल का फंक्शन कंप्लीट करूँगा तो टाइटल बेसिकली क्या करेगा, टाइटल पकड़ेगा एप्पल को और सैमसंग, तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रिंट हो चुके हैं। बाकी रह गए ओप्पो, वीवो और एप्पल और मी को पकड़ चुका है। अब रह गए सैमसंग, ओप्पो और वीवो। तो सैमसंग, ओप्पो और वीवो को क्या करेगा, वो उसके एस को कैपिटल कर देगा, वो इसके ओ को कैपिटल कर देगा और इसके वी को कैपिटल कर देगा। तो बेसिकली कोई भी टाइटल जब आप बनाते हैं तो पहला लेटर आप कैपिटल ही लिखते हैं, तो उसको टाइटल बनाने के लिए बाकी जो रिमेनिंग है उनको टाइटल बना देगा। तो चला के देखते हैं भाई ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए, उसने बाकी एप्पल को देख रहे हैं, उसने एप्पल को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, मी को क्या कर दिया, उसने कैपिटल कर दिया, लेकिन जो दरमियान वाले रह गए तो उसको उसने टाइटल में कन्वर्ट कर दिया है। सैमसंग का एस कैपिटल कर दिया, ओप्पो को ओ कैपिटल कर दिया, वीवो को वी कैपिटल कर दिया है। तो ये बड़ा सिंपल और सादा सा प्रोग्राम था, लेकिन मैंने क्यों करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट मौजूद थी, तो मैं लिस्ट को आप सब कुछ करना चाह रहा था। अब लिस्ट के अंदर एक और थोड़ा सा मज़ीद एक और मज़े का प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर। तो इस मज़े के प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये लीजिए, और यहाँ पर एक कंट्रोल जेड, ये लीजिए, अब हो गया। ये मेरे पास टाइटल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये कमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ सबसे नीचे। अब नीचे लेके जाने के बाद मैं यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है कि दिखाना है आपको, जो कि काफ़ी मज़े का प्रोग्राम होने वाले। तो लेट से मेरे पास वो प्रोग्राम क्या है, मैं कहता हूँ टॉपिंग्स बेसिकली किसकी हो रही है, पिज़्ज़ा की टॉपिंग की बात करें। हम कहते हैं यहाँ पे लिखते हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग।
पिज़्ज़ा और यहाँ पे कर देंगे अंडरस्कोर टॉपिंग। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए हम क्या करेंगे एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पे हम सिंपल सा सादा सा काम करेंगे, इज़ इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट का फंक्शन में लगाया और इनपुट के फंक्शन के लगाने के बाद मैंने इसको कह दिया विच टॉपिंग ऑन पिज़्ज़ा। ठीक है, तो हम करेंगे इस तरीके से, मैंने कहा है विच टॉपिंग ऑन पिज़्ज़ा। आप पिज़्ज़ा के ऊपर कौन सी टॉपिंग चाहते हैं, इस तरीके से। ठीक है जी, तो फिर मुझे बताएगा। अब उस सेलेक्टेड टॉपिंग, एक तो वो टॉपिंग होगी जो हमारी मर्ज़ी होगी। अगर उसने कह दिया कि मिसाल के तौर पे मैं मशरूम्स की टॉपिंग चाहता हूँ, या मैं एक्स्ट्रा चीज़ की टॉपिंग चाहता हूँ, या फिर मैं पेपरोनी की टॉपिंग चाहता हूँ, किसी भी और भी बहुत सारी टॉपिंग्स हो सकती हैं। वो मैं क्रीम की टॉपिंग चाहता हूँ, मैं ये जो शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये मुझे याद नहीं सब्जियों को क्या क्या कहते हैं तो आप उसकी टॉपिंग, उसकी भी टॉपिंग कह सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह की चीज़ें खाने वाले, कोई कहते हैं मुझे अनियन की टॉपिंग करके दो। तो खैर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कोई भी टॉपिंग कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ वो ऐसा प्रोग्राम है जो कि अवेलेबल टॉपिंग जो हमारे पास 3 है। अवेलेबल टॉपिंग हमारे पास 3 कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टॉपिंग। रिक्वेस्टेड टॉपिंग के लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। एक लिस्ट बनाने के बाद मैं इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड कर देता हूँ। वो 3 चीज़ें मेरे पास क्या होंगी, मेरे पास हो सकती हैं वो एक पेपरोनी हो, एक मशरूम होगी, एक्स्ट्रा चीज़ होगी और पेपरोनी होगी। अब ये जो है मैंने यहाँ पर जो आपको करके दिखाया है, इसमें 3 मैंने इसमें टॉपिंग्स डाल दिए जो कि रिक्वेस्ट की जा सकती हैं। अगर इसके अलावा की जाएंगी तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे या फिर उनको बोल देंगे दिस टॉपिंग इज़ नॉट अवेलेबल। तो जल्दी से हम करते हैं इफ़, अगर ये लीजिए मशरूम्स का देते हैं, मशरूम्स उसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल हम MUSHROOMS, ठीक है जी। इफ़ मशरूम्स, अगर मशरूम्स मौजूद हैं इन रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स के अंदर, अगर रिक्वेस्ट टॉपिंग के अंदर मशरूम मौजूद है तो फिर क्या करो, एडिंग मशरूम्स या एडिंग, हाँ बल्कि ये सिंपल सा काम करते हैं, प्रिंट करके प्रिंट कर दो एडिंग, यहाँ पे कर देते हैं एडिंग मशरूम्स। ठीक है जी, तो यू भी बड़ा हो गया, यू को छोटा किया जाए, MU मशरूम्स, एडिंग मशरूम्स। ठीक है जी, तो डॉट डॉट डॉट, अब मशरूम्स को ऐड करेंगे, मशरूम को ऐड करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से और भी दूसरी हो सकती है रिक्वेस्टेड टॉपिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, और अब अगर वो यहाँ पे पेपरोनी की पूछ लेते हैं तो हम पेपरोनी को कॉपी करते हैं यहाँ से Ctrl+C, और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे ऑल्टर दोनों में मैं Ctrl+V कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों की जगह पेपरोनी आ गई है। अच्छा, अगर एक्स्ट्रा चीज़ है वो एक्स्ट्रा चीज़ को मैं Ctrl+C करता हूँ, और यहाँ पर और साथ में यहाँ पर मैं इसके अंदर Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है जी, तो एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। तो तीनों के अंदर मैंने इफ़ इस्तेमाल किया हुआ है। इफ़ के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट से मैं किस तरीके से इफ़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको हम यहाँ पे इफ़, अब इफ़ को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो एलिफ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एलिफ करते हैं और यहाँ पे भी एलिफ इस्तेमाल करते हैं। एल्स, अगर वो इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट करता है टॉपिंग्स तो हम इसको कहेंगे एल्स कर दो, यहाँ पे करें सॉरी वी डोंट, दिस टॉपिंग इज़ नॉट अवेलेबल, दिस टॉपिंग इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, तो मैंने कहा दिस टॉपिंग इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, ए बी मैंने पहले ए कर दिया, ए बी ए करना था, ए बी करना था, अवेलेबल, तो अवेलेबल नहीं है ये टॉपिंग। ठीक है जी, तो चला के देखते हैं भाई हम क्या करते हैं। तो आखिर में एक और काम कर दो यार, छोटा सा काम कर दो। अब बेचारे जब एडिंग करने के बाद पिज़्ज़ा भी तो तैयार होना चाहिए ना, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं \n फिनिश्ड मेकिंग योर डिज़ायर्ड पिज़्ज़ा। ठीक है जी,
तो ये हमने इस तरीके से डाल दिया। तो अब चेक करते हैं कैसा कोई रिज़ल्ट हमारे पास आता है। तो लेट्स से मैं इसको चलाता हूँ। तो उसने कहा कौन सी टॉपिंग चाहते हो? मैं चाहता हूँ अनियंस की। ठीक है जी, तो मैंने कहा अनियंस की। तो उसने कहा एडिंग मशरूम्स फिनिश मेकिंग योर डिज़ायर्ड पिज़्ज़ा। मज़ा नहीं आया यार, मशरूम्स। अब उसको कहना चाहिए था दिस टॉपिंग इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, दिस टॉपिंग इज़ नॉट अवेलेबल, ये इसको करना चाहिए था। यहाँ पे मैंने गड़बड़ की हुई है, और गड़बड़ बड़ी ख़तरनाक किस्म की हुई है। वो ये है यहाँ पर मैं एक और चीज़ मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करता हूँ। इफ़ पिज़्ज़ा टॉपिंग इज़ इक्वल्स टू मशरूम्स, अगर मशरूम है और इस तरीके से, और मशरूम अगर किसके अंदर है, इफ़ पिज़्ज़ा टॉपिंग इज इक्वल्स टू मशरूम इन, और जो मशरूम कहाँ पे होने चाहिए, टॉपिंग रिक्वेस्टेड टॉपिंग के अंदर होने चाहिए। अगर हैं तो फिर ये काम मुझे करके दे देगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये चीज़ करेंगे। तो इसको कॉपी लाइन कंट्रोल सी करते हैं, और इसको यहाँ पर ही पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पर ही पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है जी, अब चलाते हैं इस प्रोग्राम। अब हमारी डिज़ायर्ड प्रोग्राम चलना चाहिए। इसको चलाते हैं। इसने कहा कौन सी चाहिए, मैंने कहा अनियंस की। उसने कहा विच टॉपिंग ऑन पिज़्ज़ा, हमने कहा ऑनियंस। क्या दिस टॉपिंग इज़ नॉट अवेलेबल फिनिश्ड मेकिंग योर डिज़ायर्ड पिज़्ज़ा। वैसे आपस की बात है, ये वाला सेंटेंस कुछ मज़े का नहीं है। ठीक है, तो इस सेंटेंस क्योंकि सारे जब आप वो टॉपिंग अवेलेबल नहीं तो उसकी डिज़ायर्ड पिज़्ज़ा कैसे है। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, इसको इस तरीके से एक स्पेस देते हैं, और इसको मैं कॉपी करके हर उसमें डाल देता हूँ कंट्रोल सी, और प्रिंट के बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और ये वाला जो है इधर हम ये वाला सेंटेंस हटा देते हैं। अब ज़रा चलाते हैं इसको। ये लीजिए, हमने कहा ऑनियंस। ठीक है, ऑनियंस मैंने जैसे कहा, उसने कहा दिस टॉपिंग इज़ नॉट अवेलेबल, यानी हम इस ऑनियंस की टॉपिंग नहीं देते। उसको दोबारा चलाते हैं इस प्रोग्राम को। वो अगर वो मुझसे पूछता है तो मैं इसको कहता हूँ मुझे क्या चाहिए, मुझे मशरूम्स चाहिए। कंट्रोल सी, और इसको हम कंट्रोल वी कर देते हैं। ओहो, ये लीजिए, तो मैंने जैसे इसको किया तो इसने कहा एडिंग मशरूम्स फिनिश्ड मेकिंग योर डिज़ायर्ड पिज़्ज़ा, ख़त्म। तो इस तरीके से सिंपल और सादा सा प्रोग्राम था जो कि हमने चलाया। तो ये वीडियो हमारी हो चुकी है। तो इसके अंदर हम और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको अगर आप इस तरीके से करना चाहें, लेट से एक प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन करके दे देता हूँ। यानी कि पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर, ठीक है जी, कंट्रोल Z, और ये हो गया इस तरीके से। यहाँ पर मेरे पास बन चुका है। इसको मैं कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, उसको मैं नीचे सबसे ले जाता हूँ इस तरीके से। ठीक है जी, कंट्रोल S मैंने जैसे किया उसको नीचे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रोग्राम मैंने स्निपेट में कॉपी किया हुआ था, इसको मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कंट्रोल C, और यहाँ पे पेश करते हैं कंट्रोल V। तो ये देखिए अवेलेबल टॉपिंग्स जो है, मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, ग्रीन पेपर्स हैं, और पेपरोनी है, पाइनएप्पल है, एक्स्ट्रा चीज़ है, सारे। और अवेलेबल टॉपिंग्स और रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स मेरे पास क्या हैं, मशरूम्स हैं, और फ्रेंच फ्राइज़ हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ है। तो ये दो मेरे पास इस तरीके से हो गए हैं। फॉर रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स, यानी कि आपने ये जो रिक्वेस्ट टॉपिंग कौन सी है, ये वाली रिक्वेस्ट टॉपिंग जो हमने ऊपर मेंशन की है, तो आप इसको कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्टेड टॉपिंग जो है, अब मैं इस प्रोग्राम को अगर आपको समझाऊंगा, समझा देने से कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप खुद समझें इस प्रोग्राम को। आप इस तरह के फिर मुझे 2-3 प्रोग्राम्स बना के दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको समझाऊँ तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं इसको आराम से समझा दूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि बेसिकली लिंक कर रहा है पीछे वाले प्रोग्राम के साथ। अब लिंक कर रहा है तो ज़ाहिर तभी उसने रिक्वेस्टेड टॉपिंग कही है। तो फॉर रिक्वेस्टेड टॉपिंग इन रिक्वेस्टेड टॉपिंग्स, तो रिक्वेस्टेड टॉपिंग मेरे पास कहाँ थी, ये रही, और ये मशरूम एक्स्ट्रा चीज़ और पेपरोनी थी। तो मशरूम एक्स्ट्रा, तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें वहाँ से कंसिडर करेगा, और अवेलेबल टॉपिक यहाँ से कंसिडर करेगा, फिर उनको आपस में कंपेयर करेगा, और आपको यहाँ पे मेंशन करके दे देगा। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इसको चलाइएगा। चलाने के बाद जो है हम आपको इजाज़त देंगे कि आप एक और प्रोग्राम बनाएं, और इस प्रोग्राम को चलें, इसको हम कर देते हैं ख़त्म, और इसको सारा के सारा हम क्या कर देते हैं,
ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको मैंने कमेंट आउट कर दी। कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ डालता हूँ, और यहाँ पर मैं एक लीप ईयर के बारे में एक प्रोग्राम है जो आपको यहाँ पे मेंशन करके दे रहा हूँ। तो वो लीप ईयर के बारे में है, और वो प्रोग्राम्स यहाँ पे आपको मुझे समझाना है। तो ये लीजिए, वैसे समझाना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो यहाँ पर वो कॉपी कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे कर देता कंट्रोल वी। अच्छा, ये एयर मेरे पास है इन इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट विच एयर, कौन सा एयर आप चाहते हैं, ठीक है। तो इफ़ एयर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, अगर डिविजिबल बाय 4 नहीं है तो फिर आप कर दो प्रिंट नो लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं है। एल इफ एक और सिचुएशन डाल दी कि अगर आप उसको 100 से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर 0 बचता है, और इसी तरीके से साथ में एक और कंडीशन ट्रू करने के लिए अगर आप उसको 400 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है 0 नहीं आता, तो फिर तब भी लीप ईयर नहीं है। ये दो कंडीशंस के अलावा बाकी जितनी कंडीशन होंगी वो सारी लीप ईयर वाली होंगी। तो आप इस प्रोग्राम को चलाइए और मुझे बताइए कि क्या रिज़ल्ट आपके पास आता है। जाने से पहले आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलवाता हूँ, और आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कीजिए और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ज़रूर आइए, ताकि आपको फ़ायदा भी हो और आपको चीज़ें समझ भी आएँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो हमारा फॉर लूप्स के ऊपर होगा, और उसके बाद हम वाइल लूप्स के ऊपर जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ज़रूर इनको देखिएगा, समझिएगा, और मुझे रिस्पॉन्स भी दीजिएगा। जाने से पहले आपको अपना टाइटल पेज एक मतलब दोबारा दिखा दीजिए कि हमने आज क्या किया, तो हमने ये किया है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।